बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। सोए थे कि कीड़े ने काट लिया। कहना हम तो माँ सपने में आई, माँ को मैंने खूब जी भर के नहलाया धुलाया, चंदन लगाया कपड़े पर। संतों के सपने में तो भगवान आते हैं, है ना, उनको दुनियादारी नहीं आती। तो कह मैं तो माँ को फिर भोग खिलाया, इसी में रात बीत गई, मुझे नहीं मालूम। तो लोगों ने तकिया, स्वामी विवेकानंद ने तकिया उठाया, पैसा, वो बड़े तेज नाराज हुए स्वामी जी, कहने लगे किसने रखा। अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी बोलने की। तो ऐसे थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, ऐसे संतों की ये भूमि है। तो सुखदेव जी ने कहा कि मुझे आप तत्व सार दीजिए, क्योंकि मैं तो माँ का दीवाना हूँ, मैं तो अपने भगवान की मुझे भक्ति चाहिए, और मुझे कुछ ऐसा तत्व दीजिए, ऐसा ज्ञान। और तब बैठ करके पहली बार व्यास जी ने लिखने को, उन्होंने इतने सब कुछ लिख डाले, लेकिन वाचन उन्होंने किसी का नहीं किया है। किसी भी पुराण में आप देखिए कहीं भी लिखा है क्या व्यासोवाच, नहीं लिखा, या तो सूतोवाच या सुखदेवोवाच। लेकिन एकमात्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है व्यासोवाच, किसी और पुराण में नहीं लिखा है। इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जब व्यास जी ने सारे पुराणों में खुद कहा है, और क्या कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक ही कहता है, व्यास जी साफ साफ कहते हैं जन्मेजय के पूछने पर कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। मैं थोड़ी कह रहा हूँ भैया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। अब उनसे पूछिए ना कि लिखने वाले आप ही हैं सारे पुराण, है ना, सारे उप महापुराण। अब इसी को आपने ऐसा क्यों लिखा, केवल उत्तम कह देते, परमोत्तम कहने की क्या जरूरत थी। तो अगली लाइन में उस प्रश्न का उन्होंने जवाब भी लिख दिया कि भाई आपने इतना कुछ लिखा, उसमें किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पंडित जी बैठे हैं, ये कर्मकांडी आचार्य हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। अब ये दिन भर में नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण, लेकिन यजमान से कहें किसी एक मंत्र के बारे में कि ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, ये मंत्रों का राजा है, तो यजमान अगर थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग का है तो पूछेगा जरूर कि दिन भर में आपने इतने मंत्र पढ़े, लेकिन एक मंत्र विशेष को आप, तब उनको बताना पड़ेगा कि क्यों ये मंत्रों का राजा है। तो बताना व्यास जी को भी पड़ा कि संसार पूछेगा कि देवी भागवतम नाम, यानी देवी भागवत नाम का पुराण परमोत्तमम, परम उत्तम क्यों। तो कहते हैं अगली लाइन में व्यास जी कि तरलोक की जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती, गीयते यत्र शाश्वती, माने जो ब्रह्मांड की जननी, अरे भैया जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यास जी है। मैं तो डाकिया हूं, डाकिया डाक लाया। व्यास जी ने जो कुछ कहा है उसको मैं आप तक पहुंचाने का एक बहुत ही गिलहरी प्रयास कर रहा हूं। जैसे गिलहरी की अंजुली बड़ी छोटी होती है, लेकिन जब राम सेतु बन रहा था तो वो भी उसमें लगी हुई थी। राम की नज़र पड़ी, हाथ में उठा लिया, कहने लगे तुम क्या कर रही हो। तो कहे मेरे प्रभु राम मेरी मैया सीता से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसमें एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से भी।
भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि अपने हाथ से ऐसे किया और आज भी उनके हाथों के वो निशान गिलहरी के शरीर पर आपको दिखाई देते हैं महाराज। उसके लघु प्रयास को भगवान ने सम्मान दिया, भगवान ने सम्मान दिया। और कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो मानस में आपको नहीं मिलेंगी, इसको किंवदंती कह लीजिए। मानना हो मानिए, नहीं मानना हो नहीं मानिए। अलग अलग रामायण भी बहुत, रामचरितमानस के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर लिखी है। तो उसमें से कुछ प्रसंग, जैसे कहीं मुझे आप ही जैसे एक बहुत आदरणीय संतों के बीच में एक दिन बैठा, तो उसमें से एक संत सुनाने लगे मुझे एक कथा। कहे महाराज जी सुन लीजिए। हमने कहा बताइए। तो कहे एक जगह मैंने कहीं पढ़ा, उन्होंने मुझसे कहा कि राम जी जब समुद्र के किनारे बैठे थे, तो जो 3 दिन वो साधना में बैठे थे समुद्र को मनाने के लिए, तो उन्होंने अपना धनुष और बाण एक जगह पर ऐसे लगा दिया महाराज। और जैसे ही लगाया वहाँ एक नीचे जो है मेढक था, और वो बाण क्या नोक या कुछ धंसता हुआ चला गया। और जब समुद्र वाली पूरी घटनाक्रम समाप्त हुई, तो जब वो निकाला गया तो देखा वो घायल तड़प रहा है। तो भगवान ने कहा, अरे तुमने आवाज क्यों नहीं दी मुझको, मैं वहां नहीं रखता, या तुरंत क्यों नहीं कहा। तो उस मेढक का जवाब था कि अगर कोई और मारता तो मैं आपको पुकारता, लेकिन जब आप ही कर रहे हो तो अब किसको पुकारूं, अब किसको पुकारूं। तो वापस कथा की ओर हम लोग प्रस्थान करें। सुखदेव जी महाराज जी को तो फिर व्यास जी ने क्या किया वो किसी और उस पर बात करेंगे। चूँकि व्यास जी और सुखदेव जी के बीच में बहुत अच्छी दर्शन हुई। एक गृहस्थी को सत्य कह रहा था, और एक जो है ज्ञान भक्ति और वैराग्य को, उसको समझाने के लिए उन्होंने राजा जनक के पास तक उनको भेजा। उस कथा प्रसंग को हम आगे बाद में लेके चलेंगे। फिलहाल जो कथा कल छूटी थी, माँ प्रकट हुई, अब उसको सजाया जा रहा है ना। माँ को सजाने का काम चलने लगा। कल हम लोगों ने बहुत अच्छी स्तुति की, आज हम लोग माँ को सजाएंगे। और देवी भागवत क्या कहता है कि शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल में से त्रिशूल निकाल के दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से चक्र निकाल करके दिया, भगवान इंद्र ने अपने वज्र से वज्र निकाल के दिया, भगवान वरुण ने अपने पास से पाश निकाल करके दिया। माने हर देव ने अपने शस्त्र से एक और शस्त्र उत्पन्न करके माँ को दिया। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि मेरी कथा करने की शैली थोड़ी अलग है। मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का हूँ। मैं युवाओं को तो हमेशा कहता था, उत्तिष्ठितः जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः, यानी उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चैन से मत बैठो। मैं कहता था सोकर सपने मत देखो, कभी पूरे नहीं होंगे। अरे सपने वो देखो जो तुम्हें सोने ही न दे, तो वो जरूर तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। तो मेरा जरा कथा की शैली अलग है। मैं कहता हूं कि देवी भागवत कहता है कि क्षीर सागर ने उन्हें 2 वस्त्र दिए, कानों का कुंडल दिया, गले का हार दिया, महाराज क्या नहीं दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी ने उनको कुछ नहीं दिया। अब आप कहेंगे अच्छा, दुर्गा सप्तशती में भी हमने पढ़ा है, मार्कंडेय पुराण का दशांश, उसमें भी यही लिखा है महाराज, देवी भागवत भी। फिर आप कैसे कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भगवान विष्णु का जो चक्र था, या जो इंद्र का वज्र था, या शिव का त्रिशूल था, क्या ये उनका अपना था? नहीं, ये सब मेरी माँ ने जब इनकी रचना की थी तो स्वयं इनको दिया था, और इनकी ही दी हुई चीज को वापस वो कर रहे हैं। तो ये क्या दे रहे हैं महाराज? अरे जो सारे ब्रह्मांड को देती है उसको कोई क्या देगा महाराज? उसको कोई क्या देगा? क्या देगा? किसकी मजाल जो उसको दे?
वो सबको देने वाली, उसने अपने एक पलक झपकने में न जाने कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने महेश को देखा है, कितने युग उसके सामने बीत चुके हैं, सब उसी में विलीन हो जाते हैं। वो तो कहते हैं ना कि मेरी माँ कैसी है, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी माँ, उसको कोई क्या देगा। ये तो बस कथा का एक तरीका है कि इन्होंने ये दे के माँ को सजाया, इन्होंने ये दे करके, अरे कोई पुत्र पहली कमाई लाकर अपने पिता के चरण में रख दे और अगर ये कहे कि ये मेरा कमाया हुआ है, तो मैं ऐसे पुत्र को अब क्या कहूँ। और जो नहीं देते उनको तो मैं कहने लायक ही नहीं समझता महाराज, इस पीठ से कहने लायक ही नहीं समझता। लेकिन जो देता है, लेकिन ये कह करके देता है, किसी संत को अगर आप कुछ देते हैं, किसी श्रेष्ठ काम में कुछ आप किसी को देते हैं और ये कहते हैं मैं दे, अरे भैया कुछ नहीं, मैं तो प्रणाम करता हूँ प्रहलाद जी के माता जी को, जिनसे मैंने कहा बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, मैंने कहा बहुत अच्छा घर है, तो कहती है सब राम का है। हम क्या आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, कह सब राम के हैं। मैंने कहा बड़ी आपकी सेवा, कह सब राम की कृपा है। तो जब माँ इतना समझ सकती है, जो प्रहलाद जी कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम और आपको कितना समझना चाहिए इस बात को कि सब उसका है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आइए ना जरा माँ को सजा लें एक गीत के माध्यम से, जरा सा हम मैया को सजा करके तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज कल तो देवताओं ने जो स्तुति की सो की, लेकिन आज थोड़ा हम माँ से कह दें। और मैंने कल कहा था अब मैया आई है, अब तो उत्सव ही उत्सव है। आज काली का प्राकट्य उत्सव भी हम लोग मनाएंगे और उम्मीद है आज भी आप लोग आरती की थाल लाए होंगे। आज मेरी काली और काली के बारे में जो भ्रांतियां समाज में कुछ लोगों ने फैला रखी है, आज उसका भी इस मंच से हम लोग विरोध करेंगे। मेरी माँ रक्त पिपासा नहीं है, मेरी माँ को बलि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसने कह दिया कि उसके बच्चे को मारकर आप उससे वरदान, कोई माँ देगी क्या महाराज, कोई नहीं देगा। इसलिए बलि प्रथा का भी हम विरोध करेंगे। अरे बलि करना ही है तो शास्त्र उसके दूसरे तरीके बताए हैं। जीव हत्या जरूरी नहीं है महाराज, जीव हत्या जरूरी नहीं है। हम उस पर भी आएंगे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी। अभी तो महिषासुर मर्दनी प्रकट हुई है और माँ सच करके खड़ी है, क्योंकि अब इसके बाद युद्ध का वर्णन शुरू हो जाएगा तो उत्सव का समय नहीं रहेगा। युद्ध तो सिर्फ विनाश लेकर आता है, विनाश। लेकिन कभी कभी इस भाषा को भी बोलना पड़ता है, क्योंकि दुष्ट जो होते हैं इसके अलावा कोई और भाषा उनके समझ में आती नहीं है। तो महिषासुर भी नहीं समझेगा तो युद्ध तो होगा। लेकिन पहले मेरी माँ सजी हुई है, देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, तो पहले शायद माँ को देखकर देवताओं ने यही कहा होगा, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है। देवताओं ने शायद यही कहा होगा। एक बार फिर से हाथ जोड़ेंगे और तालियों के साथ इस गीत में हम लोग साथ देंगे। और आज शायद देवताओं ने जो कहा होगा, इस गायक ने भी शायद उस चीज़ को महसूस किया हो। और कुल मिलाकर के आइए ना देखते हैं कि माँ हमारे सामने सजी खड़ी है। हम एक और भी गीत आज तुरंत बजवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देवताओं ने कल महिषासुर मर्दनी स्तोत्र हम लोगों ने पूरे करीब 12 मिनट तक चला था, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, और सभी भाव विभोर होकर के तालियां बजा रहे थे। लेकिन कल वो संस्कृत में था, तो आज थोड़ा उत्सव का माहौल बनाते हैं और थोड़ा सरल भाषा में माँ की स्तुति करते हैं, बहुत सरल भाषा में। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है।
से, खड़ानंद 6 मुख से जिसकी महिमा का गान नहीं कर पाते, मैं पामर भला कितना, कहते ना कैसे बताई महिमा भवानी की। माँ की महिमा इतनी अनंत है, इतनी निराली है कि ये जीवा, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि माँ की पूरी महिमा मैं आप तक बता सकूं। मेरी माँ तो करुणा की सागर है, वो तो नित्या है। और मैं इतने बड़ी बड़ी उपाधियों में क्यों जाऊं, मैं तो कहूँगा ये मेरी मैया है, ये मेरी मैया है। बड़े हक से कहता हूँ ये मेरी मैया है, बल्कि हम सब की मैया है। क्यों जाएं बड़ी बड़ी करुणाओं में, बड़ी बड़ी उपमाएं हम बड़े बड़े जो योगेश्वर हैं उनके लिए छोड़ देते हैं। हम लोग सरल लोग हैं, हम तो बस एक ही नाम से इनको पुकारते हैं जब भी जरूरत होगी। और जरूरत भौतिकवादी चीज़ों के लिए नहीं ना, कहते हैं ना कि भौतिकवादी चीज़ों के लिए तो एक, कहते हैं ना शरीर की दुख से तो एक पशु भी रो पड़ता है महाराज। मैंने कहा था ना कि वेद की पहली लाइन, मैं बार बार कहूंगा, वेद की पहली लाइन क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़ें वेदों को, पहली लाइन क्या है, वो मनुष्य से कहता क्या है। मैं 3 दिन से ये कह रहा हूं कि वेद का पहला कि मनुर्भव, मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, पहले मनुष्य तो बन जाओ। वेद भी जानता था कि कलयुग में कैसा समय आने वाला है। मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। वेद भी जानता था, इसीलिए उसने चेतावनी देते हुए कहा मनुर्भव। और मैंने कल आपसे कहा था कि भगवान से ये मत मांगिए ये सब भौतिकवादी चीज़ें, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लड़का। हाँ, एक जगह मैं कथा करने गया, बड़ी एक मज़ेदार घटना घटी वहाँ के। वो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लाइव चल रही है कथा, और ऐसे भी मैं नाम नहीं लेता। वो वहाँ के भूतपूर्व सांसद थे, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया, बड़ा सम्मान दिया। और इलेक्शन आने वाला था तो उन्होंने एक बड़ी भव्य कथा रखी। तो मैंने कहा किसी भी रूप में कम से कम माँ की ज्योत तो जलेगी और भक्तों को माँ की कथा तो मिलेगी। चलिए यही सही, मैं भी पहुँच गया। तो जब सब कुछ हो गया, मेरा सम्मान मुझे उन्होंने अपने यहाँ रख भी लिया, सब कुछ हो गया। कथा पंडाल मैंने देखा, बहुत भव्य, बैठने की बहुत व्यवस्था थी। तो मैं ये कह रहा था कि मज़ेदार बात उसमें क्या है। तो वो मेरे कक्ष में आए एकांत में और आके कहते क्या हैं, महाराज जी बढ़िया वाली कथा जो है, ऐसी बढ़िया वाली कथा कि पूरी पब्लिक जो है। हमने कहा बस मैं समझ गया, हमके कथा जो है ना वो बढ़िया, ये कोई सामान प्रोडक्ट नहीं है कि बढ़िया वाली दिखाइए और ये वाली दिखाइए। हमके ये माँ की कथा है, ये बढ़िया नहीं। मैं उन्हें उनको ही उनकी ही भाषा में जवाब दिया। मैंने कहा बढ़िया नहीं, ये बहुत बढ़िया है, चिंता मत कीजिए। और मेरे अगल बगल जो लोग थे धीरे से हल्के से बोले, घबराइए नहीं, सारा वोट आपको ही जाएगा। तो मुझे हंसी आ गई कि कथा का भाव कैसा कैसा लोग लेकर चलते हैं कि बढ़िया वाली। हमने कहा मैया की ये कथा है, ये बढ़िया और बुरी नहीं होती, ये माँ की कथा है, ये दिव्य होती है, बढ़िया नहीं होती, ये दिव्य और अद्भुत होती है। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक इस कथा में माँ जब सजती है तो एक गीत मनोज तिवारी के द्वारा हम लोग प्रस्तुत करते हैं, लिए नहीं, लेकिन वो थोड़ी भोजपुरी में है, हल्की सी। अगर आप लोग समझ पाए, मैं उसकी एक लाइन बोलता हूँ, अगर समझ पाए तो मैं 2.5 मिनट की, क्योंकि इससे पूरी माँ का श्रृंगार हो जाएगा उस गीत से। और वो है, हाथ में त्रिशूल, गरवा, गरवा माने गले, गरवा में हार, रूपवा मनवा मोहत बा।
है ना, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। कुछ अगर समझ में आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसको बजवाऊं तो ताली बजाइए, नहीं तो बैठे रहिए। बजवाऊं? ठीक है, तो कृपया ऑडियो भैया आ जाए। हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। यानी इसका मतलब है कि हाथ में गले में हार है ना, और त्रिशूल है ना, और सिंह पर सवार हैं, और रूप इतना सुंदर है कि मन को मोहित कर रहा है, मन को मोहित कर रहा है। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार। भाई जय करिया सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपड़ा ओढ़ले चुनरिया। चमचम भावे नजरिया। जयकारा शेर वालिदा बोल साचे दरबार की। चूंकि अब युद्ध की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक गीत मैं और बजवाऊंगा, लेकिन वो भोजपुरी नहीं होगी। उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आप उठ करके गरवा या जिस रूप में, और वो भी माँ की सुंदरता से ही जुड़ा है, लेकिन अभी थोड़ा रुक के, अभी तो जरा माँ से अब चर्चा हो जाए। माँ प्रकट हो गई, सज भी गई, उनको धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ कर दिया गया। अब माँ ने बात शुरू की। माँ ने कहा ब्रह्मा से कि हे पुत्र, मुझे प्रकट होने की स्थिति क्यों पैदा हुई? तुमको मैंने सारी शक्ति तुम तीनों को दे रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मैंने शक्ति दे रखी है। यम अग्नि वरुण कुबेर, कल आपको याद होगा ना कि ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश, शिव के शरीर से चांदी के रंग का प्रकाश, और विष्णु के रोम से नील रंग का प्रकाश। तीनों प्रकाश आकाश में जाकर स्थिर हो गए महाराज। तीनों प्रकाश एक साथ स्थिर हो गए, और प्रकाश इतना बड़ा बड़ा गोला, यानी लाल ब्रह्मा के मुख से, इनके शरीर से, उनके रोम से, और ये तीनों प्रकाश, और तब तक यम के भी शरीर से प्रकाश, अग्नि के शरीर से प्रकाश, वरुण के शरीर से प्रकाश, समस्त देवताओं के शरीर से प्रकाश। वो प्रकाश क्या थी महाराज? वो शक्ति थी देवताओं की, जो माँ ने ही उनको दिया था। वही शक्ति अब फिर से एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और इतना तीव्र प्रकाश वहां फैल गया कि देवताओं की आंखें भी ठहर नहीं पा रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। कल यहाँ भी कितना अच्छा माहौल था, है ना, बिजलियां कड़क रही थी महाराज, क्या दृश्य था, घंटे घड़ियाल बज रहे थे कंप्यूटराइज्ड, और माँ का प्राकट्य हुआ। हम लोगों ने जब पूरी माँ के प्राकट्य को मनाया महाराज, है ना, अद्भुत दृश्य था। सबका प्रकाश एक साथ। और तब मैंने कहा था कि आज मैं गया, आज आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय सुंदरलाल जी के साथ मैं कुछ मंदिरों के आज दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं माँ के भक्तों के बीच जाता हूँ और मैया जो है ना मेरी चुटिया पकड़ के मुझे अपने मंदिर तक बुला लेती है। हम लोग जा कहीं और रहे थे, अचानक रास्ते में फ़ोन आया कि भैया हम वहाँ नहीं हैं। तो हुआ कि फिर वहाँ जाने से क्या लाभ, भाई जिनसे मिलना वो नहीं है। तो अचानक आदरणीय प्रहलाद जी और सुंदरलाल जी ने फिर प्रोग्राम बनाया कि फिर क्यों ना मंदिरों के दर्शन कर लिए जाएं। हमने कहा ये तो मेरा सौभाग्य और बड़ा सौभाग्य, जहाँ जा रहे थे वो भी मेरा सौभाग्य और अब मंदिर का दर्शन और बड़ा सौभाग्य। तो आपके मारवाड़ी समाज के भी मंदिर शायद है यहाँ पर, मैं वहाँ भी गया आदरणीय लेकर के। पीछे श्मशान घाट है और वो बनासकाठा एक नदी जो सूख गई है। माँ के वहाँ 8 स्वरूप मुझे दिखाई दिए, है ना। मैं तो भाव विभोर होकर देखने लगा। 8 स्वरूप थे, भाव विभोर होकर के मैं देखने लगा जो है, और बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर, है ना। इसकी वीडियो हम लोग बना करके जल्दी ही नेट पे डाल देंगे, आप सब तक पहुंचा देंगे कि कैसे कैसे दर्शन हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से जब दर्शन करके हम लोग निकले तो फिर क्या कहते हैं, एक पाकिस्तान से हिंगला देवी, हाँ हिंगलाज, और ये जब 52 शक्तिपीठ का जिक्र आएगा तो मैं इस पर बात करूँगा। तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो मुझसे कहने लगे कि पाकिस्तान में जो असली मंदिर है वहाँ से एक मसाल के साथ वहाँ की जोत ला करके यहाँ की जोत को जलाया जाए। और मैं जिस भी मंदिर में गया वहाँ के पुजारियों से मैंने कहा, और आदरणीय सुंदरलाल जी, प्रहलाद जी सभी लोग थे, वो कहे कि ये देवी भागवत के कथा व्यास है। तो माँ की ऐसी कृपा है कि पुजारियों ने सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए और कहे आप माँ के पास चले जाओ, और मैं चला गया। बड़ा अद्भुत लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। और मैंने बड़े दिव्य दर्शन प्राप्त किए, आनंद आ गया। उसके बाद और मंदिर में, फिर अंत में हनुमान मंदिर में गया, शनिवार भी था, वहाँ वो 3 हनुमान जी का एक साथ है। वहाँ के पुजारी बाबा तो इतने प्यारे निकले, वो कहे अरे आप अपना परिचय मत दीजिए मुझको, आप तो सुंदरलाल जी कह रहे आपके पोस्टर्स भी यहाँ लगे हुए हैं, वो आपको पहले से जान रहे, भले देखे आ जाए आपको, वो जान रहे हैं। और वो लोग बाकायदा बैठा करके वहाँ पूजा, फिर आदरणीय सुंदरलाल जी ने वो कहा तो फिर वो नारियल का जल, और प्रहलाद जी भी थे, सभी लोग थे, और बड़ा आनंद आया। और वहाँ के पुजारी जी तो मैं क्या कहूँ, मैं उनकी प्रशंसा के शब्द नहीं है मेरे पास, है ना। मैं तो कहने में भी संकोच कर रहा हूँ कि वो प्रसाद के साथ तो प्रसाद के साथ साथ वो कुछ मुद्रा भी उसमें रख करके मुझे देने लगे। मुद्रा, पैसा जिसको आप कह सकते हैं, पैसा, तो वो रख के देने लगे। तो अब जबकि मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे वो, लेकिन मैं जैसे ही पैसा उन्होंने मुझको देना शुरू किया मैं घबरा गया, और मैंने न तो उम्र देखी न कुछ देखी, मैंने उनके पैर पकड़ लिए। हमने कहा ये हटा दो, वो मुझको देखने लगे। मैंने कहा पैसा हटा दो। अब वो समझ नहीं पा रहे थे, सुंदरलाल जी की ओर देख के वो कहे ये पैसा नहीं लेंगे, हटाओ। हमने कहा पुजारी से, अरे कहाँ मुझे आपको देना चाहिए, आप मुझको दे रहे हो। हमने कहा ये हटा दो, प्रसाद मुझको दे दो, प्रसाद का तो मैं भूखा हूँ। प्रसाद लेकर के तो कोई रात में भी आ जाए तो मैं दौड़ पड़ूंगा कि मैया का प्रसाद है या किसी भी देवी देवता का। हमके प्रसाद का मतलब है जो जीवा पर पड़ा नहीं कि पूरे शरीर को पवित्र कर देगा। प्रसाद दे दो, जितना देना है प्रसाद दे दो, पैसा हटा दो। आप पुजारी हो और आपसे पैसा मैं लूं, है ना। मैं ऐसे भी जल्दी सब चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ, है ना। बस जो आप गृहस्थ हैं, चूँकि वो भाव से आते हैं, और अगर यहाँ व्यासपीठ पर कुछ चढ़ाते तो मैं इसलिए मना नहीं कर पाता क्योंकि अगर यहाँ मैं उनको रोक दूंगा तो ये उनकी भावना का अपमान हो जाएगा, और वो करके मैंने फिर ये होगा कि देखिए साहब ये मतलब अपने आप को समझते क्या है, मतलब हम भावना से दे रहे हैं, उसको
उसको भी ये, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन पुजारी तो मेरे बात को समझ रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी भूख नहीं है। और उस पर एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो मंदिर में आज गया हूँ, उसमें सबसे पहला मंदिर था भद्रकाली का। फिर अब देखिए, ये नाम पढ़ने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं किसी आदरणीय से कह दूंगा, ये नाम वो पढ़ देंगे जी। ये आप नहीं, आप, क्योंकि यहाँ से एक भी शब्द अशुद्ध हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, भद्रकाली मंदिर था और मावड़िया माँ 64 जोगनी मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर और 3 हनुमान और गायत्री माता और लास्ट में जलाराम बापा, ये 5 मंदिर पर बाबा जी गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद आप लोगों को करूं कम है। मंदिरों के मामले में अब चलिए, बात पड़ी तो मैं बता ही दे रहा हूं, है ना। मैंने सोचा था इसको सबसे अंत में रखूंगा, लेकिन अब बात हो ही रही है मंदिरों की और पुजारी लोगों के भाव की, तो मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। और ये पूरी कथा में ये वस्त्र मैं केवल एक बार पहनता हूं, क्योंकि ये इतना पवित्र है। ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा वस्त्र नहीं है। मैं इसको खरीद भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं इसको खरीदने की। ये मंदिरों की बात चली तो मैं बता रहा हूँ कि मैं गया था, वहाँ के एक बहुत बड़े उद्योगपति संतों की सेवा में कर सकें, गौ सेवा बहुत अच्छा प्रकल्प है गौ सेवा, और आदरणीय ये लोग कर रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे कहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि गौ में तो 33 कोटि देवता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज इसको भी स्पष्ट कर लीजिए कि कोटि माने करोड़ नहीं होता। मैं स्पष्ट कर दूं आप सभी को, ये भ्रम पता नहीं कहां से किसने उठा दिया कि 33 कोटि का मतलब 33 करोड़, और इसी का विदेश में सब मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का कि अरे आपके तो देवता इतने हैं, हमारा तो एक गॉड है। 33 करोड़ देवता कहाँ से ले आए आप लोग जिसको देखिए देवता, ये पत्थर भी देवता, ये पत्ती भी देवता, ये भी देवता। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोटि संस्कृत शब्द है, ध्यान से सुनिएगा और आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मैं शिक्षक हूं, कोई भी बात बिना प्रमाण के कहूंगा ही नहीं। कि कोटि को गूगल पे सर्च कीजिए संस्कृत में। कोटि का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ये संस्कृत का शब्द है कोटि। कोटि माने होता है सर्वश्रेष्ठ, अर्थात 33 कोटि का मतलब 33 सर्वश्रेष्ठ देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। इसका मतलब ये है। करोड़ कह करके भ्रमित मत होइए, वरना विदेशी हम लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं यही सब छोटी छोटी गलतियां पकड़ के कि करोड़ 33 करोड़ इतनी बड़ी गैया में। अरे नहीं भैया, 33 कोटि, कोटि माने सर्वश्रेष्ठ, है ना। इसी तरह मैं अभी आऊंगा, कल जब शिव बारात की बारी आएगी तो मैं आऊँगा। शिवलिंग के बारे में भी लोग बहुत अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं निकला ही इसी काम के लिए हूँ। मैं वो कथा लेके नहीं निकला कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो कथा लेके मैं नहीं निकला। मैं तो बातें करने निकला हूँ, लोगों को समझाने निकला हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के कहता फिर रहा हूँ कि ये सब बंद कीजिए, है ना। जैसे शिव बारात की लोग मजाक उड़ाते हैं महाराज। एक जगह मैं था, वो स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहाँ शाम होते ही सबको देखिए थोड़ा सा भांग, थोड़ा सा ये। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्यों, तो कहते हैं ये बाबा की बूटी है, बाबा का ये प्रसाद है। हमने कहा अच्छा, तो बाबा जो खाए हैं वो आप सभी खाते हैं ना, यही हुआ ना मतलब इसका। तो कहे हाँ। तो हमने कहा भैया बाबा ने विष भी पिया था, एक बूंद दूं क्या? अरे एक बूंद हैं। जब भांग बाबा खाए थे आप ऐसा कहते, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। आप कहते हो कि भांग बाबा खाते हैं,
तो बाबा ने विष भी पिया था, तो प्रसाद समझ के एक टेस्ट तो करिए। हाँ है क्या? अरे भैया, शिव ने वो चीजें ग्रहण की जो संसार में कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता था, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद अभक्ष्य है, भक्ष्य नहीं है, खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता महाराज। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाया नहीं जाता। वो कहते हैं जो किसी को न चढ़े वो मुझको चढ़ा दो, इसीलिए तो देवों के देव महादेव हैं, महादेव हैं। उनकी बराबरी मत करिए महाराज, नहीं कर पाएंगे। उनको प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। पिता में दोष ढूंढने से बेहतर है पुत्र को अपने में दोष देख ले। अगर अपना दोष उसे जिस दिन समझ में आ जाएगा ना महाराज, तो उसी पिता के आशीर्वाद से वो पिता से भी बड़ा स्थान प्राप्त कर लेगा। तो पिता और माता में दोष मत ढूंढिए, उधर निगाह भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े ज्ञान में कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी पूरी ना भरी हो तो बहुत ज्यादा छलकती है, और भर जाती है तो शांत हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता ही नहीं है, ये अनर्गल प्रलाप है, इससे बाहर आइए। शिवलिंग का अर्थ भी जो कुछ लोग, कुछ मूर्ख जो शिवलिंग का अर्थ लगाते हैं, चलिए बता ही दे रहा हूं कि लिंग शब्द भी संस्कृत का है। बोल मारी अम्बे।